दोस्तों चलिए राम नवमी की कथा सुनते हैं। भगवान राम त्रेता युग में अवतरित हुए। भगवान राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी के दिन हुआ था, जिसका उद्देश्य रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने का था। शास्त्रों के अनुसार प्रभु राम ने लंका पर विजय प्राप्ति के लिए देवी दुर्गा की उपासना की थी, अतः चैत्र नवरात्रि के बाद राम नवमी मनाई जाती है। यह एक धार्मिक त्यौहार है। रामनवमी त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस त्यौहार को भारत के हिंदू धर्म के लोग बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। यह एक महत्व का त्यौहार है। इसे भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार रावण का संहार करने के लिए त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में मनुष्य का 7वां अवतार लिया था। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई तरह के कष्ट सहन करते हुए मर्यादित जीवन का श्रेष्ठ उदाहरण दिया। श्री राम के जीवन में कई विपदा आई, परंतु उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं पार की। उन्होंने अपने जीवन में धैर्यता के साथ सभी कष्टों का सामना किया और उत्तम पुरुष बने रहे। रामनवमी एक धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है जो हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा पूरे उत्साह के साथ हर साल मनाया जाता है। यह अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। एक बार त्रेता युग में दशरथ नाम के राजा थे, जिनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। उनके कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण वे अयोध्या के भावी भविष्य के राजा के लिए चिंतित रहते थे। एक दिन उन्हें महान ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए संतान प्राप्ति यज्ञ कराने की सलाह दी। इस यज्ञ को करने के लिए विशेष रूप से ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया। यज्ञ पूरा करने के बाद यज्ञ देवता ने उन्हें दिव्य खीर से भरा हुआ कटोरा दिया। उन्होंने कटोरे की दिव्य खीर को तीनों पत्नियों में खिला देने के लिए दिया। खीर खाने के कुछ दिनों के बाद सभी रानियां गर्भवती हो गई। चैत्र के महीने में 9वीं के दिन कौशल्या माता ने दोपहर के समय राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। कौशल्या माता के पुत्र राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिन्होंने अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर जन्म लिया था। भगवान राम अपने भक्तों को दुष्टों के प्रहार से बचाया था। उन्होंने रावण सहित सभी राक्षसों का सर्वनाश कर और पूरी धरती से अधर्म का नाश करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना किया। अयोध्या के निवासी अपने नए राजा से बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने अपने राजा का जन्मदिन हर वर्ष राम नवमी के रूप में बहुत अधिक उत्साह और आनंद के साथ मनाना शुरू कर दिया, जो आज एक परंपरा और धार्मिक रूप में पूरे भारत में हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार हर वर्ष चैत्र मास महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन पड़ता है। रामनवमी को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी भी कहा जाता है, जो 9 दिन लंबे चैत्र नवरात्रि के त्यौहार के साथ समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।